नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताह सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार हमने जाना कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर अपने नित्य असलियत स्वरूप की पहचान करने का एक ही मूल मंत्र है और वह है शब्द गुरु। अतः सांसारिक प्रीत छोड़कर यानी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर इसी के साथ प्रीत घनी बढ़ाओ और इसी के ध्यान यानी स्मरण द्वारा अपने वास्तविक दिव्य गुणों व शक्ति का बोध कर शाश्वत भाव से सर्वहित के निमित्त निर्विकारी जीवन जीने के योग्य बन जाओ, जैसा कि कहा भी गया है। जानो, ऐसा करने से यानी नित्योनित ख्याल द्वारा घड़ी की टक टक की तरह ओम मूल मंत्र की एक रस रटन लगाने से सुरत शब्द में रम जाएगी और हृदय पावनता व सुंदरता का प्रतीक बन सत्य के प्रकाश से भरपूर हो जाएगा। परिणामतया मन आत्मतुष्ट यानी शांत हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, बुद्धि स्थिर व प्रकाशित हो जाएगी, वृत्ति स्मृति व भाव स्वभाव रूपी ताना बाना निर्मल हो जाएगा और ख्याल जगत में विचरते हुए भी उससे आजाद रहे यानी अंतर्मुखी हो अपने आत्मिक स्वरूप की अजरता अमरता का यथार्थतः बोध करने में सफल हो जाएगा। आत्मा की अजरता अमरता का बोध होते ही मन मौत के भय से विमुक्त हो जाएगा और हमें किसी विध भी हौं मैं का रोग नहीं सताएगा। फलतः हम जीवन की हर परिस्थिति में यथा संयोग वियोग, हर्ष शोक, सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि आदि में समरस निष्पक्ष बने रहे ईश्वर है अपना आप के विचार पर स्थिरता से खड़े हो जाएंगे और समदर्शिता अनुरूप सबको एक नजर से देखते हुए सज्जनता के प्रतीक बन जाएंगे। जैसा कि कहा भी गया है, मूल मंत्र है जे आद अक्षर, जेहड़ा सज्जन एक रस होके चलावेगा, जेहड़ा मन मंदिर है जेओ चमत्कार, ओही असलियत है जेओ अपना आप, प्रकाश नाल प्रकाश हो जावेगा, ओ प्रकाश नाल
प्रकाश हो जावेगा। हम सब ऐसा करने में कामयाब हो जाएं, यानी शब्द को गुरु मानकर समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप सज्जन भाव का व्यवहार करने में निपुण हो जाएं और किसी कारण भी इस अवधारणा से च्युत हो विभिन्न युगों में प्रचलित द्वैतमय बाल अवस्था के कर्म कांडमय व आडंबर युक्त अविचारपूर्ण भक्ति भाव अपना वड छोट का चलन न अपना बैठे, इस हेतु सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें विभिन्न युगों के भक्ति भावों से परिचित कराते हुए कहता है कि त्रेते विच होए सेवक स्वामी, द्वापर होए भक्त भगवान, कलु काल गुरु चेला कहावे, सत्वस्तु साजन सज्जन महान, सत्वस्तु साजन सज्जन महान। अर्थात सृष्टि रचना के आदि काल अर्थात सतयुग में संकल्प कुसंगी के न होने के कारण हर सज्जन के हृदय में सर्व महान श्री साजन परमेश्वर प्रकट होते हैं। इसलिए तब समभाव का चलन चलता है और सब समदर्शिता अनुरूप परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करते हुए हर क्षण मानसिक रूप से एकता व एक अवस्था में सधे रहते हैं। परंतु फिर जैसे ही स्वभावों में तब्दीली आती है, यानी ईश्वर है अपना आप का विचार इंसान की पकड़ से छूट जाता है और मन में संकल्प पैदा हो जाता है, तो आ जाता है त्रेता युग। त्रेता युग में समभाव से च्युत होने के कारण भक्ति भाव का स्वरूप द्वैत युक्त हो जाता है और भ्रमित बुद्धि इंसान ईश्वर की आराधना उसे अपने से अलग जानकर सेवक स्वामी के भाव से करता है। फिर जब युगांत में स्वभावों में और तब्दीली आ जाती है और उसके कारण संकल्प व उसका झुकना रोना और बढ़ जाता है, तो आ जाता है द्वापर युग। द्वापर युग में भी अविचारी इंसान ईश्वर को अपने से भिन्न अथवा कुल दुनिया में जानकर उसकी आराधना देवालयों, तीर्थ स्थानों, जंगलों, पहाड़ों अथवा एकांत स्थान इत्यादि में जाकर भक्त भगवान के भाव से करता है। अंत में जब संकल्प बिल्कुल बढ़ जाता है और झुकना ही झुकना व रोना ही रोना हद से ज्यादा हो जाता है, तो काल क्रम अनुसार कलयुग आ जाता है। कलयुग में आत्मज्ञान के नितांत अभाव के कारण मनमत अनुसार आध्यात्मिक विद्या सिखाने वाले गुरु तथा उन शारीरिक गुरुओं से दीक्षा लेने वाले शिष्य चेले कहलाए जाने लगते हैं। इस तरह अविचार के कारण भक्ति भाव शरीरों, तस्वीरों, मूर्तियों, भिन्न भिन्न प्रकार के आडंबरों व कर्म कांडों का रूप ले लेता है और द्विद्वेष, वड छोट, तेरी मेरी, मान अपमान का सवाल खड़ा हो जाता है। इस तरह आत्मज्ञान के अभाव व अविचार की प्रधानता के कारण भटकाव व नैतिक पतनता बढ़ती जाती है और तीनों तापों यथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक व आदि दैविक से संतप्त आत्मविस्मृत कामी इंसान मन शांति यानी विश्राम की तलाश में कभी एक देवता या गुरु के आगे तो कभी दूसरे देवता या गुरु के आगे शीश झुकाता हुआ इधर उधर मारा मारा फिरता है।
इंसान की इस दुर्दशा का वर्णन करते हुए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, जैसा जन्म अमोलक मिलिया, फिर उस जन्म नू क्यों बिरथा गवावी, बिरथा गवावी। भगवान भगवान ज्ञात हो कि कुल दुनिया को इन अविचारपूर्ण भक्ति भावों से मुक्ति दिलाने हेतु ही कलो काल के बाद 84 के अंत में आती है युवा अवस्था की भक्ति, यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी द्वारा प्रदत्त इस सौखी युक्ति के बर्ताव से पुनः विचार, सत्य जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था आ जाती है और मन में सज्जन भाव का उद्भव हो जाता है। ऐसा होते ही स्वमेव संकल्प का झुकना हट जाता है, रोना बंद हो जाता है और पुनः सतयुग जैसा उत्तम काल आ जाता है। जानो, इस सत्यमेव और धर्ममय युग में इस आदि अनादि परमादि सत्य अनुसार नीति सम्मत व्यवहार चलता है। चमत्कार एक है, एक ही विशेष है, हर अंदर प्रवेश ओ सज्जनों एक है। चमत्कार एक है सज्जनों, चमत्कार एक है। इस तथ्य के दृष्टिगत हमारे लिए भी बनता है कि अब जबकि कलुकाल तेजी से जा रहा है, वह सतयुग अपने कदम पसार रहा है, हम बाल अवस्था के विभिन्न प्रकार के अविचार युक्त भक्ति भावों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सखा, आत्मनिवेदन, मंत्रोच्चारण, जप तप, संयम, भजन बंदगी आदि का निषेध करने के साथ साथ स्वयं को कष्टदायक आत्मयातना देने, जंगलों में जाकर तप करने, भगवे वस्त्र पहनने, जटाएं बढ़ाने, स्वयं पर धूनिया या राख मलने, स्वयं को पुत्र, दास, सेवक, भक्त या गुरु चेले जैसे किसी बंधन में बंधन मान करने, अपनी पूजा मानता कराने
या प्रभुत्व जमाने, आडंबर युक्त कर्म कांड करने, ज्योतिषियों व ग्रहों के चक्कर में फंसने, कामना सिद्धि हेतु देवी देवताओं की पूजा मानता करने, व्रत रखने, मनौतियां मांगने आदि जैसे अविचार पूर्ण कृत्यों का अविलंब परित्याग करें और इसके स्थान पर विचार ईश्वर आपनु मानकर युवा अवस्था के सशक्त भक्ति भाव को अपनाने को मान्यता दें। निश्चित रूप से यही समय की मांग है। अतः इस मांग की पूर्ति के तहत त्रेता से लेकर अब तक जीवन यापन हेतु निर्धारित की हुई परंपराओं, रूढ़िवादी मान्यताओं व कट्टरपंथी जीवन मूल्यों को विस्मृत करो और भविष्य जो कि सतयुग है उसको दृष्टिगत रखते हुए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित सतयुगी नैतिकता व आचार संहिता को वर्त वर्ताव में ला सदाचार युक्त नैतिक जीवन जीना आरंभ कर दो। निसंदेह यह तभी हो पाएगा जब हम समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव की पढ़ाई खुद करेंगे व आगे अपनी संतानों को भी इसके प्रति जागृत करने की हिम्मत दिखाएंगे। जानो, इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ भी कह रहा है, तिन काल गुजरे तिन अवस्था, तिन काल गुजरे तिन अवस्था, सतवस्तुदा इकट्ठा करो सामान, सतवस्तुदा इकट्ठा करो सामान, रे हाँ। अर्थात तीनों कालों यथा त्रेता, द्वापर व कलुकाल के व्यतीत होने के पश्चात हमारे लिए बनता है कि हम अविचार पूर्ण रास्ता छोड़ विचार में आ जाएं और सेवक स्वामी, भक्त भगवान व गुरु चेले के द्वैत भाव को अपनाने के स्थान पर शब्द को गुरु मान ईश्वर है अपना आप यानी मैं ब्रह्म हूँ के विचार पर स्थिरता से खड़े हो जाएं। जानो, यह सतवस्तु का सामान यानी सतयुगी सद्गुण यथा सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, निष्कामता व परोपकार आदि को धारण कर श्रेष्ठ मानव बनने की बात है। इस तथ्य के दृष्टिगत आत्मानुभूति कर आत्मज्ञान प्राप्ति को महत्ता दो व इस तरह अपनी सूरत को मन मंदिर में सुशोभित श्री साजन परमेश्वर में सदा लीन रखते हुए एक रूपता से इस जगत में विचरो। इतना समझाने के पश्चात भी कहीं आप देखा देखी बहक कर वर्तमान युग में प्रचलित गुरु चेले के भाव में फंस शरीरों, तस्वीरों व मूर्तियों की पूजा मानता करते हुए अपने ख्याल को बंधनमान न कर बैठो। इस हेतु शास्त्र हमें समझा रहा है कि जानो, जहाँ शब्द गुरु रूप रंग रेखा से रहित सब नामों व सब युगों से परे अजन्मा व शाश्वत है तथा अजर अमर अविनाशी व परम चैतन्य है, वहीं शारीरिक गुरु रूप रंग रेखा के साथ साथ जन्म मरण में बंधा हुआ वह हर युग में नए नाम से अलंकृत व परिवर्तनशील प्रकृति का है यानी नाशवान व जड़ है। अन्य शब्दों में शब्द गुरु आदि, अनादि व प्रमादी है यानी आद अंत से रहित, अनंत, बेअंत है। वह शारीरिक गुरु
काल चक्र में बंधा हुआ है। इसी तरह जहां शब्द गुरु निर्वैर, निर्दोष, निर्भय व अजीत है, वहीं शारीरिक गुरु राग यानी आसक्ति व कर्तापन के अभिमान से ग्रस्त होने के कारण द्वेष युक्त, कर्म भोगों में लिप्त व तीनों तापों से संतप्त है। यही कारण है कि जहां शब्द गुरु जो कि कुदरती ज्ञान उपदेष्टा है, वह इंसान को ईश्वर है अपना आप के विचार पर खड़ा होने की यानी स्वतंत्र व विश्राममय युवा अवस्था के भक्ति भाव पर स्थिर बने रहने की प्रेरणा देता है। वहीं शारीरिक गुरु जो कि किताबी ज्ञान उपदेष्टा है, वह स्वार्थी होने के कारण इंसान को बाल अवस्था वाले द्वैत युक्त, बंधनमान, कर्म कांडमय, कामनामयी भटकाव वाले भक्ति भावों के जाल में फंसा सदा अपने अधीन रखने की चेष्टा करता है। इस तरह स्पष्ट है कि शब्द गुरु यथार्थ आत्मिक ज्ञान प्रदान कर मानव के आत्मविश्वास व आत्मबल को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाता है व उसे आत्मनिर्भर बनाता है। इसके विपरीत शारीरिक गुरु द्वारा प्राप्त अज्ञान धारणा से मानव के आत्मविश्वास व आत्मबल का दिन प्रतिदिन हनन होता जाता है और इसी कारण इंसान पराश्रित होता जाता है। इसीलिए शब्द को गुरु मानने वाला अंतर्मुखी साधक ख्याल ध्यान बल व ध्यान प्रकाश बल कर अंतर्दृष्टि द्वारा हृदय वेद विदित को पढ़ने व समझने में कामयाब हो जाता है। इसके विपरीत शरीर को गुरु मानने वाले बहिर्मुखी साधक के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वह आत्मविस्मृत इंसान ईश्वर को अपने भीतर खोजने के स्थान पर बाहर जंगलों में, देवालयों में, तीर्थ स्थानों आदि में ढूंढता फिरता है और कई कई कर्म कांडों व आडंबरों का सहारा ले अपने मन को शांत करने की चेष्टा करता है, परंतु किसी विध भी शांत नहीं हो पाता, जैसा कि कहा भी गया है। इसी बात को यदि अन्य शब्दों में कहें तो ज्ञात होता है कि शब्द गुरु से प्राप्त अलौकिक ज्ञान जहां बुद्धि को स्वतंत्र रूप से विकसित व विवेकशील बना उसे निर्विकारी बनाता है, वहीं शारीरिक गुरु से प्राप्त लौकिक ज्ञान अज्ञान बुद्धि को मनमत के अधीन कर संकुचित व कुंठित बना यानी द्विद्वेष में फंसा उसे विकारी बना देता है।
कहने का आशय यह है कि शब्द गुरु ब्रह्म, जीव और जगत के यथार्थ ज्ञान का बोध करा देता है, जिसके प्रभाव से मानव मन में ब्रह्म, जीव व जगत के प्रति अभिन्नता का भाव यानी समभाव पैदा हो जाता है और एकता, एक अवस्था व एक रसता पनपती है। इसके विपरीत शारीरिक गुरु अपनी पूजा मानता तक के ही सीमित ज्ञान अज्ञान में उलझाने वाला होता है। इसलिए वह इंसान की मानसिकता को द्वैतवाद में फंसा अविचार युक्त टकराव के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देता है। परिणामतः अलगाववाद, अशांति, तनाव व अराजकता पनपती है। इस संदर्भ में यदि हम अंतिम परिणाम को भी देखें तो ज्ञात होता है कि शब्द गुरु के संग नाता जोड़ने वाली सूरत सरगुण निर्गुण के खेल खेलते हुए निर्वाण परम धाम में स्थिर हो जाती है और इस तरह पर ब्रह्म की सार को पा जाती है। इसके विपरीत शारीरिक गुरु मानव के भक्ति भाव को सरगुण तक ही सीमित कर देता है। इसलिए उससे आगे क्या है इसका तो मानव को बोध ही नहीं हो पाता। इस तरह शब्द गुरु का संग करने से तू मैं वड छोट का भेद मिट जाता है और सूरत अद्वैत यानी एक के भाव में खड़ी हो जाती है। इसके विपरीत शारीरिक गुरु इंसान के ख्याल को गुरु चेले के बंधन में बंधनमान कर देता है। इसी कारण इन गुरुओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बनाई गई आत्मा परमात्मा के बीच की खाई कभी नहीं मिट पाती। निष्कर्षतया हम तो यही कहेंगे कि जो शब्द गुरु सदा अपना है वह कदम कदम पर विचार शब्द के रूप में जीवन का मार्गदर्शन कर अजर अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है, यानी सूरत को संकल्प रहित अवस्था में ला परम संतोष की प्राप्ति कराने वाला है। उस संग ध्यान पूर्वक अपने ख्याल का नाता जोड़ आनंदमय अवस्था में आ जाओ। इसके विपरीत जो नाशवान शारीरिक गुरु दूसरा होने के कारण सामयिक संग रहने वाला है, वह जिसका संग कर सूरत संकल्प विकल्प के चक्रव्यूह में सदा फंसी रहती है, वह रोती झुकती हुई जन्म जन्मांतरों तक आवागमन की त्रास भुगतती है। उसकी चंगुल से आजाद हो जीवन के विचार युक्त रास्ते पर स्थिरता से प्रशस्त होने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। इस हेतु युवा अवस्था का सशक्त भक्ति भाव यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति अपनाओ और आत्मेश्वर के दर्शन पा सज्जन पुरुष बन जाओ। इस संदर्भ में शास्त्र भी कह रहा है, अर्थात जो भी इंसान आत्मज्ञान के अभाव के कारण मनगढ़ंत भक्ति भाव अपनाकर शरीर का ध्यान लगाएगा
वह आत्म विस्मृत अज्ञानी निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहेगा। इसके विपरीत जो पुरुषार्थी इंसान समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुशीलन द्वारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर युक्ति संगत अपने ख्याल को ध्यानवल व ध्यान को प्रकाशवल स्थित रख महाराज जी की इलाही सूरत का दर्शन यानी साक्षात्कार करने में सफल हो जाएगा, वह आत्मबोधि सज्जन निश्चित रूप से त्रिकालदर्शी नाम कहावेगा। निश्चित ही अब आपको शब्द को गुरु मानने की व शरीरधारियों के चंगुल से आजाद होने के साथ साथ विभिन्न बाल अवस्था के भक्ति भावों को त्याग कर युवा अवस्था का सशक्त भक्ति भाव अर्थात समभाव समदृष्टि की युक्ति अपनाने की आवश्यकता अवश्य समझ आ गई होगी। अगर ऐसा ही है तो अपने परम पिता सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के जीवन उद्धारक वचनों का पालन करते हुए मिथ्या जगत वल्लों ख्याल का मुख मोड़ अंतर्मुखी हो जाओ, यानी अंदरूनी वृत्ति में ईश्वर का ध्यान लगा उसी में रम जाओ। इस तरह परम पुरुषार्थ द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मज्ञानी बन जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। जैसा कि कहा भी गया है, जेहड़ा अंदरूनी वृत्ति प्रभु दा ध्यान लगावेगा ओ सज्जन इंसान जीवन सफल बनावेगा ओ सफल बनावेगा। आप सब ऐसा करने में कामयाब हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी। आपकी जानकारी हेतु आगामी कक्षा में ब्रह्म सत्ता के विषय में बात करेंगे।